नमस्ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और हेडिंग बना लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी अगर हम याद करें तो नीचे जो फैक्टर आ रहे थे अपने पास दे वर लाइक n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ। लेट मी चेक। और ऊपर था आपका m। ये आपकी रेजिस्टिविटी। यस। अब n क्या है आपकी? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electron. Now what happens when temperature is increased? Well, दो सिनेरियोज में आपको समझना पड़ेगा। वन, कंडक्टर्स, अनदर सेमीकंडक्टर्स, और एक होते हैं आपके इंसुलेटर्स। ठीक है। सो इनके बारे में आइडिया मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूं। तो इनकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर से आप समझ सकते हैं। जैसे जो कंडक्टर्स है ये मेटल्स होती है मोस्टली, है ना, और इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ 10⁻⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर की आती है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी आती है वो 640 ओम मीटर। जर्मेनियम की it comes out to be 0.46 ohm meter. This I am telling at room temperature, है ना, 20-25 डिग्री सेल्सियस। लेट्स राइट 20 डिग्री सेल्सियस। इंसुलेटर्स, इनकी रेजिस्टिविटीज बहुत हाई होती है। जैसे मैं जो ऑर्डर बता रहा हूं आपको, मैं क्वार्ट्ज फाइबर, ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है। इसकी जो रेजिस्टिविटी है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 ओम मीटर। तो ये नंबर्स आप और एनसीईआरटी में देख सकते हैं, जाके एचसीवी में भी देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक रिलेटिव कंपैरेटिव आइडिया समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। कंडक्टर्स, इनकी रेजिस्टिविटी काफी कम है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के कंपैरिजन में इनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। ये 10 की नेगेटिव पावर्स में है और ये हंड्रेड्स में है। यस, एंड दे आर लाइक 10⁻17। बट हाँ, इंसुलेटर के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी ठीक ठाक कम है, इसलिए इनको अपन बीच में पुट कर रहे हैं लाइक सेमीकंडक्टर। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ल्ड है, आपका मोबाइल फोन व्हाट नॉट, आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं आजकल, है ना, वो सबका सब किसको इन्वॉल्व करता है? सेमीकंडक्टर्स को। सेमीकंडक्टर्स हमारे सिलेबस में है फॉर मेंस एंड नीट, तो हम आखिरी में पढ़ेंगे उनको, तब वहां पे थोड़ी और बात करेंगे कि ये क्यों स्पेशल है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, कंडक्टर्स के पास प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव लार्ज नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके। इनके पास रूम टेम्परेचर पे थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी लिटिल फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब कंडक्शन। ठीक है। यहां ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होते ही नहीं है। कैन कंसीडर ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नाउ टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है?
रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाती है। आप ध्यान रखें, टेम्परेचर बढ़ाने से आप थर्मल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो रैंडम मोशन की जो वेलोसिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं बता रहा हूं आपको, कंडक्टर के अंदर जो टाउ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंट होने लगते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। ठीक है भाई, तो ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। हाँ, एक और बात होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। एक तो ये होता है, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज वन थिंग। और एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी कि आपका जो n है वो बढ़ता है। ठीक है, एनर्जी मिलने से जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से भी कुछ फ्री हो जाते हैं। बट आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज एक कोई भी व्यक्ति है, उसके पास 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और उसको 1 रुपए और मिल जाता है, तो उसके पास 1,00,001 रुपए हो जाता है। ठीक है, क्या उसकी लाइफ में ज्यादा अंतर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 1 ही रुपए है और उसे 1 रुपए और मिल जाता है, तो भाई उसके लाइफ की लग्जरी डबल हो गई, उसका 100% इंक्रीमेंट हो गया उसका अमाउंट ऑफ मनी में। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच, कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई ऑलरेडी है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने से थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स और भी आ गए, तो भी ओवरऑल नंबर में परसेंटेज इंक्रीमेंट ना के बराबर हुआ। ठीक है, मतलब एन ऑलमोस्ट कैसा रहा कंडक्टर्स के लिए, ऑलमोस्ट उतना ही रहा। बट हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत भीड़ थी, अब वो लोग और ज्यादा रैंडमली मूव कर रहे हैं, इससे कौन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर गया? टाउ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर गया। तो ये आप खुद से नोट करिए कि फॉर कंडक्टर्स टाउ डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, हाउएवर स्मॉल एन इंक्रीजेस वेरी वेरी लिटिल। सो व्हाट विल हैपन, एन तो ना के बराबर बढ़ा, जबकि टाउ बहुत कम हो गया। टाउ बहुत कम हो गया तो मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि टाउ डिक्रीज कर रहा है, तो फिर रो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यस, सो आफ्टर राइटिंग दिस कंपैरिजन एंड दिस, ये जो फैक्ट मैंने इधर लिख रखा है कि व्हाट हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, दो चीजें होती हैं, टाउ डिक्रीज करता है और एन इंक्रीज करता है, ये इन जनरल लिखा हुआ है। कंडक्टर्स के केस में आप लिखिए कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स टाउ डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, एन does not change much, so resistivity, write it very clearly, resistivity of conductors increases with increase in temperature, with increase in temperature. ओके, अच्छा, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। यू कैन राइट दैट ऑल्सो, लिखिए, मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई थी, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature. Okay, now let's think about semiconductors. Semiconductors के पास 1 रुपए वाले लोग हैं, है ना, मतलब इनके पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, है ना, जैसे 1 रुपए था अब 2 रुपए हो गए, 1 रुपए बढ़ गया। सो विल इट मैटर? यस, इट विल मैटर।
दूसरी चीज, इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन थे कि थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन जो हो रही थी उनकी वजह से कोलिजन्स वैसे ही बहुत कम हो रहे थे। ठीक है, तो मान लो इस हॉल में एक बच्चा है ना, और वो भाग रहा है यहां पे और टकरा रहा है दीवारों से, कुछ एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी आंख पे आपने पट्टी बांधी है, वो टकरा रहा है। इस रूम में आपने एक और बच्चा ला दिया, ठीक है, मान लो रूम काफी बड़ा है, तो अब भी लगभग बहुत ही कम ऐसा होगा कि वो दोनों आपस में टकराए। वो इंडिपेंडेंटली किससे टकरा रहे होंगे? वॉल से, अगर रूम का साइज बहुत बड़ा है तो। समझ गए बात की नहीं? ठीक है, पर हाँ, पहले बच्चा एक था और अब बच्चे कितने आ गए? 2। तो बच्चों की संख्या में इंक्रीमेंट तो ठीक ठाक हो गया, बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी को खास फर्क नहीं पड़ा। ये बात समझ गए आप? ठीक है, सो इन सेमीकंडक्टर्स व्हाट हैपेंस, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्मॉल एन इंक्रीज होने का फर्क ज्यादा पड़ता है और टाउ का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स थे। सो व्हाट हैपेंस, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। इट्स अ कंपैरिजन, पहले 1 था और अब 10 हो गए तो भाई बहुत हो गया। ठीक है, वहां पहले ही करोड़ों में थे, 10 और बढ़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कंडक्टर में। तो यहां क्या हो जाएगा, इन फॉर सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां डोमिनेटिंग फैक्टर एन है, टाउ नहीं। ठीक है, लिखिए क्लियरली, फॉर सेमीकंडक्टर्स resistivity decreases due to increase in temperature. That's why I specifically mentioned the temperature while writing the resistivity values. ठीक है, क्योंकि आप 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालेंगे तो ये खूब ज्यादा आती है। आप गूगल कर सकते हैं, अपनी बुक्स में देख सकते हैं। सो लिख लिया आपने? कंडक्टिविटी के लिए क्या लिख दोगे आप? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई सेमीकंडक्टर्स के लिए। सो फॉर सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता है, उनकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि इट हार्डली चेंजेस। ठीक है, तो आप लिख लीजिए फॉर इंसुलेटर, for insulator effect of temperature on resistivity is negligible. ठीक है, ओके। अब इसका मैथमेटिकल मॉडल समझ लेते हैं। तो इसका मैथमेटिकल मॉडल टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन स्टडी करेंगे हम, इट इज मच लाइक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, सो द फॉर्मूला गोज लाइक रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। याद होगा ये फॉर्मूला कहां पे आया था आपका? थर्मल एक्सपेंशन में, जहां अल्फा बहुत कम होता है। अब यहां पे टर्म्स क्या है? रो is resistivity at temperature T। अब T को आप डिग्री सेल्सियस केल्विन किसी में भी रख दें, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो मैं डिग्री सेल्सियस में रख दे रहा हूं, कैन राइट इन केल्विन ऑल्सो। रो नॉट इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर, जो बेस टेम्परेचर है आपका, इसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसे 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाता है, पर अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किस टेम्परेचर की बात हो रही है? T0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इट्स नेम इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, एंड हम मानते हैं कि अल्फा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये आपके लिए किसका फॉर्मूला आ गया? रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एट बेस टेम्परेचर विच इज T0।
सेम वे यू कैन ऑल्सो राइट इट फॉर कंडक्टिविटी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, बस अल्फा की जगह वहां कुछ और पैरामीटर होगा जिसे अपन बोल देंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी. सो नॉट मच डिफरेंस. अब एक बात आप समझ लीजिए कि अल्फा फॉर कंडक्टर्स पॉजिटिव होता है. क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? बिकॉज इफ T is greater than T naught means your temperature is, you are increasing the temperature, your final temperature is greater than initial temperature, then your rho must be greater than rho naught, जो हमने अभी थ्योरेटिकली समझा है. यस, कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है. ठीक है. सो फॉर इफ यू इंक्रीज T माइनस T नॉट इज पॉजिटिव, सो रो मस्ट बी ग्रेटर देन रो नॉट, उसके लिए अल्फा को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव. सो फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव. सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा चलता है. सो अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव. इसको आप ध्यान रखें. अल्फा ऑफ सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव. ओके. नाउ देयर इज सब्सटेंस जिनको अपन सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं. ठीक है. उनके साइंस में हमें नहीं जाना है कि व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी एंड क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी पे. बस एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको. सुपर कंडक्टर्स एक्चुअली, अगर मैं कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं, ये डिग्री सेल्सियस में ही ले रहा हूं मैं. ठीक है. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नॉन लीनियर सा ग्राफ आता है. ओके. दिस इज फॉर कंडक्टर्स. और सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, ये डिक्रीज करता है. ओके. सो इट डिक्रीजेस. दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स. नाउ सुपर कंडक्टर्स के लिए कुछ ऐसा होता है. दिस इज रो T in डिग्री सेल्सियस, कि इनका जो ग्राफ है वो किसके जैसे ही दिखता है? कंडक्टर्स के जैसे. बट मैं यहां पे टेम्परेचर को केल्विन में ले लेता हूं. ठीक है. क्योंकि अभी भी हमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं मिला है जो कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करता हो. ठीक है. थिंग्स आर, इसमें रिसर्च चल रही है. तो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके, किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके, मे बी इट इज T नॉट और एनी अदर नंबर यू कैन विजुअलाइज, उससे कम टेम्परेचर्स पे इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी हो जाती है? 0. ओके. तो सुपर कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एक सर्टेन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे क्या रहती है? 0 रहती है. अब रेजिस्टिविटी 0 रहेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? 0 रहेगा. रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो उसमें अगर आपने एक बार करंट सेटअप करा दिया तो आपको कोई बैटरी की जरूरत नहीं है. वो करंट कंटिन्यूअसली या चार्जेस कंटिन्यूअसली उसके अंदर ड्रिफ्ट होते रहेंगे. ओके. विदाउट एनी पावर लॉस. सो दिस इज फॉर सुपर कंडक्टर्स. और सुपर कंडक्टिविटी ये है, इस जोन में जो आप देख रहे हैं, इट इज सुपर कंडक्टिविटी. एंड व्हाई इट हैपेंस, ये अभी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. सो दिस इज फॉर सुपर कंडक्टर्स. ओके. चलिए कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी. लिखिए. रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर at 50 degrees Celsius, at 50 degrees Celsius is 5 ohm, 5 ohm and
at 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius is 6 ohm. 6 ohm. Find its resistance at 0 degrees Celsius. Find its resistance at 0 degrees Celsius. Neglect expansion of wire, क्योंकि अदरवाइज एल और ए भी चेंज हो जाएंगे, है ना. रेजिस्टेंस तो उन सब पे भी डिपेंड करता है. तो अगर हम एक्सपेंशन निग्लेक्ट कर दें तो जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए आया टेम्परेचर के साथ, वही फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं. आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. ठीक है, इफ यू निग्लेक्ट द एक्सपेंशन इफेक्ट्स. तो कैसे करेंगे इसे हम? हमें दिया हुआ है एट 50 डिग्री सेल्सियस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? I write it as R50. This is 5 ohm. 100 degree Celsius, R100, it is 6 ohm. And 0 degree Celsius, that is R0, is asked. ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इसे? We can find alpha from this data and can put it here to solve. Yes or no? अब दोनों कैलकुलेशन में आप रेफरेंस एक ही लीजिए ताकि आपकी गलती ना हो. तो रेफरेंस टेम्परेचर आप कुछ भी ले सकते हैं. जैसे मैं अगर रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलूं, ठीक है, सपोज दिस इज माय रेफरेंस टेम्परेचर. सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला एट 50. सो आई विल राइट R50 is equal to R at 0, 1 plus alpha 50 minus 0. So I'll write 5 is equal to R naught 1 plus 50 alpha. फिर दूसरी बार में क्या लिख सकता हूँ? R100 is equal to R naught 1 plus alpha 100 minus 0. So R100 whose value is 6 is equal to R naught 1 plus 100 अल्फा. यस, तो इसको सॉल्व करके पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? अल्फा की, और फिर आर नॉट के लिए सॉल्व कर सकता हूँ. सो इफ आई डिवाइड बोथ, सो व्हाट विल आई गेट? 5/6 इज इक्वल टू 1 plus 50 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 plus 100 अल्फा. क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट 5 plus 500 अल्फा इक्वल टू 6 plus 300 अल्फा. सो यू गेट 200 अल्फा is equal to 1. So alpha is 1 by 200. Yes, यहाँ से अल्फा को आप पुट कर लीजिए. सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम सॉल्विंग फॉर R naught. So I get 5 is equal to R naught 1 plus 50 into 1 by 200. So 5 is equal to R naught 1 plus 1 by 4. Yes. So 5 is equal to R naught into 5 by 4. So R naught comes out to be 4 ohm. Okay. So this way you can solve this particular question here. Okay. एक और क्वेश्चन लिखिए इसी पे बेस्ड. रेजिस्टेंस of a nichrome wire, resistance of a nichrome wire at room temperature, that is 27 degrees Celsius, is 75.3 ohm. 75.3 ohm. Full stop. When this wire is connected to a 230 volt supply, after some time
current reaches steady state value. After some time, current reaches steady state value of 2.68 एम्पियर. सो ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, ठीक है, पर आइडिया अच्छा है यहां पे. आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम वायर. स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम वायर, ये आपको फाइंड करना है. एक और पॉइंट दिया है गिवन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना. आपको एक्सपेंशंस निग्लेक्ट करने हैं, तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा वही रेजिस्टेंस होगा. इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस. इसी आइडिया पे बेस्ड एक थर्मोमीटर होता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. मैंने आपको थर्मोमेट्री में बताया था, ठीक है. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर पे बेस्ड होता है. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि रूम टेम्परेचर पे उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, आपको दिया गया है, पर जब उसमें करंट फ्लो कराते हैं, हम कुछ वोल्टेज पर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, डेफिनेटली उसमें हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, हीटिंग से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी? रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी. यस, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है. तो स्टार्टिंग में जैसे ही आपने ऑन किया, ये सपोज आपका रेजिस्टेंस है, ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है. जैसे ही एट t=0 पे आपने इसे ऑन किया, अभी इसका टेम्परेचर T0 है विच इज 27 डिग्री सेल्सियस, और इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है R0, जो इसमें कितना दिया हुआ है मुझे, 75.3 ओम, ठीक है. और मैंने इसे 230 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया, 230 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया. जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया एट दिस से t=0, इसमें कुछ करंट था I0, स्टार्टिंग करंट. अब इस करंट की वजह से ये एलिमेंट हीटअप करेगा, और उसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मान लीजिए कुछ T डिग्री सेल्सियस हो गया, और वहां पर रेजिस्टेंस कितना है फिलहाल मुझे नहीं पता, और ये जो करंट है वो भी I हो गया, ठीक है. तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपका ये जो R है वो बड़ा होगा किससे, R0 से, ठीक है. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और जो करंट होगा I वो छोटा होगा I0 से, बिकॉज आप यूज करेंगे ओम्स लॉ V = IR, ठीक है. तो आप I को क्या लिखेंगे, V/R. वोल्टेज आपने फिक्स्ड सप्लाई किए हैं, ओके. और ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो एज सून एज यू विल स्विच इट ऑन, इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा एंड इट स्टेडी स्टेट करंट विल डिक्रीज. अब उसने आपको स्टेडी स्टेट का ही करंट दिया हुआ है, सो लेट्स राइट इट IS. सो स्टेडी स्टेट करंट कितना दिया हुआ है उसने आपको, उसने दिया हुआ है 2.68 एम्पियर, 2.68 एम्पियर. वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट. तो क्या आप स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, विच इज R. इट विल बी इक्वल टू V बाय स्टेडी स्टेट करंट. सो 230 डिवाइडेड बाय 2.68 ओम, दिस मच स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस इट विल हैव. तो इसे आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी 85.8 ओम, ठीक है. अभी रेजिस्टेंस आ गया आपके पास. एक और इंफॉर्मेशन इसने आपको दे दिया है, अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, विच इज गिवन टू अस एज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, और पूछ रहा है आपसे कि इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या है. अब आपको देखो, एट अननोन टेम्परेचर आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, आपको अल्फा पता है, आपको बेस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पता है, T0 पता है.
आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला r इज इक्वल टू r नॉट 1 प्लस अल्फा t माइनस t नॉट. You want this, so for that you will write r by r naught minus 1 is equal to alpha t minus t naught. So you can write r minus r naught divided by r naught into alpha is t minus t naught. Yes, so t is equal to t naught plus r minus r naught divided by alpha r naught. So इस फॉर्मूले से मैं ये टेम्परेचर निकाल सकता हूँ कि नहीं? So देख लीजिए कितना आ जाएगा. बेस टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस और ये भी मेरा डिग्री सेल्सियस में ही निकलेगा क्योंकि अल्फा पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है. सो प्लस आर माइनस आर नॉट. अब यहाँ पे आर मुझे कितना आया है 85.8 और आर नॉट कितना है 75.3 डिवाइडेड बाय अल्फा 10 टू दी 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू आर नॉट है मेरे पास 75.3. अब इसे सॉल्व करिए तो ये आपको मिलता है 27 प्लस आफ्टर सॉल्विंग दैट नंबर विल कम आउट टू बी 820. ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये आएगा आपके पास 820. सो दिस टेम्परेचर फाइनली विल बी 847 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होगा कि इसमें जिस रेट से डेफिनेटली सराउंडिंग टेम्परेचर 27 है, यहाँ थर्मल कंडक्शन का भी क्वेश्चन बन सकता है. स्टेडी स्टेट इसने कैसे अचीव किया होगा कि स्टार्टिंग में इसकी रेट ऑफ हीट लॉस कम होगी और रेट ऑफ हीट गेन ज्यादा होगी. गेन कहां से हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से हीट अप हो रहा है. ठीक है. और सराउंडिंग को ये हीट लूज कर रहा है. तो स्टार्टिंग में हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पे. ओके. और सराउंडिंग को लूज कम कर रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. सराउंडिंग और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा. टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ हीट लॉस बढ़ेगी सराउंडिंग को. तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है इस वायर के अंदर उसी रेट से एक इसको हीट लूज कर रहा होगा सराउंडिंग को. और वही इसका क्या है आपका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर. ओके. और वो कितना मिला है हमें यहाँ पे 847 डिग्री सेल्सियस. तो ये आइडिया कैन बी यूज्ड टू डिजाइन ए scale for temperature here, isn't it? Okay.